एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेविड एल्काइंड एडोलसेंस थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है एचटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछले साल इस थ्योरी से 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। और सबसे पहले इस थ्योरी को शुरू करने से हम इन तीनों ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। जो ये थ्योरी है एडोलसेंस थ्योरी, इसे हम कहते हैं इमेच्योर एडोलसेंस थ्योरी या फिर एडोलसेंस ईगोसेंट्रिक थ्योरी भी इसे कहते हैं। और इस थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया है? डेविड एल्काइंड जी के द्वारा जो है इस थ्योरी को दिया गया है। और डेविड एल्काइंड जो है कहाँ के साइकोलॉजिस्ट है? ये अमेरिका के हैं। और इनकी थ्योरी किस बेस पर है? इनकी थ्योरी है ईगोसेंट्रिक के ऊपर। जो पियाजे जी ने ईगोसेंट्रिक की धारणा दी थी कि ईगोसेंट्रिक पियाजे के अनुसार क्या थी कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से जो है बातें करते हैं, और वो खुद से बातें करते करते क्या करते हैं, खुद को जो है गाइडेंस देते हैं। और इस गाइडेंस को हम क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि जब बच्चे खुद से बातें करते करते काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे सेल्फ गाइडेंस जो है कहते हैं। और पियाजे के द्वारा ईगोसेंट्रिक जो बात की गई थी वो कब होती है? बाल्यावस्था में, जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है। पर लेव वाइगोत्स्की ने इस ईगोसेंट्रिक को क्या कहा है? उन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच, कि जब बच्चे खुद अपने आप से बातें करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच के किस उम्र के बीच में होती है? 3 से 7 साल के बीच में जो है प्राइवेट स्पीच बच्चा करता है। और जो है डेविड जो एल्काइंड जी हैं, इन्होंने जो ईगोसेंट्रिक है इसके बारे में बात कब की है? जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में जाता है, उस समय पर जो ईगोसेंट्रिक जो थिंकिंग करता है वो उसके बारे में बताया है एल्काइंड जी ने अपनी थ्योरी में। और जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे इस थ्योरी से 3 क्वेश्चन, सबसे पहले हम इन 3 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार के थे? क्वेश्चन ये थे, ए टीचर फील दैट नो वन हैज़ एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज, कि जब एक किशोर ये सोचता है कि उससे ज़्यादा प्यार उसे कोई कर ही नहीं सकता, तो ये किस प्रकार का घोतक है? और सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ द इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज प्रपोज बाय एल्काइंड। जो एल्काइंड के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, थ्योरी दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो है फॉर्म नहीं है इमेच्योर थिंकिंग की? और जो थर्ड क्वेश्चन जो था, इफ द फीलिंग ऑफ एडोलसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी, जब एक किशोर सोचता है कि सब जो है उसकी तरफ देख रहे हैं, ये किस प्रकार का जो है थिंकिंग है? ये क्वेश्चन आया था। और इन तीनों ही क्वेश्चन को हम पहले थ्योरी सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है इन्हें समझेंगे, क्योंकि उसके बाद ही ये आपको समझ आने वाले हैं। जो एडोलसेंस ईगोसेंट्रिक इज द टर्म दैट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डेविड एल्काइंड यूज्ड टू डिस्क्राइब द phenomenon of adolescence inability to distinguish between their perception of what other think about them and what people actually think in reality। इसमें बच्चा इस दुविधा में रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो इमेजिनरी करता है, ना कि एक्चुअल में दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि वो एक्चुअल में दूसरे जो उसके बारे में सोचते हैं वो ये उसमें अंतर नहीं कर पाता, वो खुद की जो है कल्पना करता है। ये होती है एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। और इसके जब वो बच्चा जो है इमेच्योरिटी थिंकिंग करता है तो वो कितने प्रकार की थिंकिंग करता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो 2 प्रकार की करता है, एक तो इमेजिनरी, एक पर्सनल। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कि जब वो कल्पना करता है, यानी कि जब वो जो है कल्पना करता है, ऑडियंस इमेजिन करती है उसके बारे में। इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। इमेजिनरी ऑडियंस, जब ऑडियंस इमेजिन करती है उसके बारे में, ये उसकी खुद की सोच होती है कि ऑडियंस उसके बारे में कुछ इमेजिन जो है कर रही है, कुछ उसके बारे में सोच रही है। पर्सनल फेबल, जो वो खुद के बारे में, अपने बारे में कुछ सोचता है, इनके कुछ मिथ पैदा कर लेता है अपने बारे में, वो होता है पर्सनल फेबल। यानी कि जब वो खुद अपने बारे में कुछ जो है मिथ पैदा कर लेता है, वो क्या होता है? पर्सनल फेबल। और जब वो सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि ऑडियंस उसके बारे में क्या इमेजिन कर रही है, दूसरे उसके बारे में क्या कल्पना कर रहे हैं, किस प्रकार के विचार कर रहे हैं, वो होता है इमेजिनरी ऑडियंस। जैसे कि इमेजिनरी ऑडियंस का ये पिक्चर से हम समझेंगे कि इसमें ये क्या सोच रहा है कि सब जो है इसी को जो है देख रहे हैं। ये क्या है? इमेजिनरी ऑडियंस का एग्जाम्पल।
और सेकंड इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि ये जो मैडम है ये सोच रही है कि ये बहुत सुंदर है, सब जो है इसके बारे में ही जो है सोच रहे हैं, देख रहे हैं इसकी सुंदरता के बारे में। और ये जो है नवाब जी की सोच रहे हैं कि दूसरे जो है इनके बारे में बेतुकी बातें कर रहे हैं, इसलिए क्या है, अपसेट है। और जैसे ये मैडम सोच रही है कि दूसरे जो है इनके बालों के बारे में, इनके आइज़ के बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बातें कर रहे हैं बेतुकी, तो ये भी जो क्या है, अपसेट है। यानी कि ये किसके एग्जाम्पल है, जब ये पर्सनली इमेजिन करते हैं ऑडियंस के बारे में, यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस। और पर्सनल फेबल क्या होता है, जब खुद के बारे में कुछ भी जो है मिथ पैदा कर लेना, यानी कि खुद के बारे में अपने विचार बना लेना। जैसे कि किशोर अवस्था में हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या हैं, हम ही स्पेशल हैं, यूनिक हैं, हम ही सर्वशक्तिमान हैं और हम जो है कुछ भी कर सकते हैं और हमें कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर जो है टीनेजर इस स्टेज में आकर कई बार ऊपर से स्टंट करते करते छलांग लगाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर जो स्टंट करते हैं, कई बार देखते हैं हम रोड पर, बिल्कुल बिजी रोड पर स्टंट करते हैं और कहते हैं कि हमसे बढ़कर और कुछ नहीं, कोई नहीं, बस जो कुछ है हम ही हैं और हम जो है कुछ भी जो है कर सकते हैं और हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम जो है स्पेशल हैं। जिसका आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, पर्सनल फेबल का। इनका खुद का मिथ है कि किसी भी प्रकार से बाइक चलाए इन्हें जो कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे वो ऊपर बाइक उठा के गिरे, चाहे उल्टी गिरे, सीधे गिरे, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। इनका क्या है, पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल में क्या करता है, वो खुद के अपने विचार अपने लिए इतने अच्छे बना लेता है कि वो जो है सबसे बड़ा है, उच्च है, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्पेशल है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे जो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इस अवस्था में आकर बच्चे कई बार जो है मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं। और 6 जो है इन्होंने विशेषताएं दी थी इमेच्योर थिंकिंग की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस थ्योरी में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर स्टैट में पूछे गए थे। ये क्या थी, 6 विशेषताएं ये थी। पहली थी आइडियलिज्म, और इसे हम क्रिटिकलनेस भी कहते हैं, यानी कि आदर्शवादी आलोचक। जब बच्चा हम देखते हैं पर्सनली किशोर अवस्था में जब वो पहला कदम ही रखता है, तो वो क्या करता है कि बात बात पर क्या करता है, वो आलोचक होता है हर बात का। चाहे जब अगर उन्हें टीचर सम कराती है तो वो, चाहे टीचर सम सही भी कराती है, वो बीच में ही बहुत ही डिस्टर्बेंस ज़्यादातर बच्चे क्रिएट करते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे हम घर पे देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो माँ पिता की जो बातें हैं उनको जो है काटने लग जाता है कि नहीं नहीं ये गलत है। जैसे हम कहते हैं बच्चा बेटा फ़ोन मत लो, फ़ोन मत लो, ज़्यादातर बच्चा क्या करते हैं, नहीं नहीं हमें तो फ़ोन लेना ही है, 3-3 4-4 घंटे फ़ोन को चिपके बैठे होते हैं। यानी कि जब हम उन्हें रोकते हैं तो वो क्या करते हैं, आगे से वो अपने आप को सही साबित करते हैं कि हम सही हैं और आप जो है गलत हैं, हमें जो है फ़ोन देखना हमारी ज़रूरत है। और आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, तर्क वितर्क। जब बच्चा क्या है बहसबाजी करता है हर बात, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और इंडिसिवनेस क्या होता है, अनिर्णय। जब बच्चा जो है खुद के बारे में सही और गलत निर्णय नहीं कर पाता। किशोर अवस्था कैसी होती है, तूफान की अवस्था होती है, जब बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है भावनाएं पनपने लग जाती है और मैच्योरिटी आने लग जाती है। उसमें पर वो जो क्या होता है, वो निर्णय सही नहीं ले पाता, यानी कि निर्णय जो है इसकी एक विशेषता है। और एक इसकी विशेषता है अपार्ट हाइपोक्राइसी। हाइपोक्राइसी क्या होता है, दिखावा, पाखंड। जैसे कि हम देखते जाते हैं बच्चे क्या करते हैं, पाखंड करते हैं। वो एक्चुअल में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, पर क्लास में टीचर को बहुत ज़्यादा ओवर, चाहे उन्हें नकल मार के लिख के दिखाना पड़े, पर वो टीचर को बहुत ही ओवर लिख के दिखाते हैं। वो ऐसा बिहेव करते हैं कि उनसे तो इंटेलिजेंट कोई नहीं है। कई स्टूडेंट जो है क्लास में ऐसा बिहेव करती है लड़की कि वो बहुत ही अमीर खानदान से है, उसके पिता फौज में है, जो चचेरा भाई है वो IAS है, वो IPS है। मतलब कि एक दिखावा करना, ये होता है हाइपोक्राइसी। और सेल्फ कंसाइडनेस क्या होता है, खुद के बारे में सोच। जब वो खुद के बारे में सोचता है कि वो क्या है, यूनिक है और इनवल्नरेबल है, यानी कि वो उसे जो है कुछ भी नहीं हो सकता, वो कुछ भी जो है कर सकता है। यानी कि जब खुद के बारे में ऐसी सोच बच्चा बना लेता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ऐसी ही भावना को पनप कर ज़्यादातर जो बच्चे हैं क्या बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं। और ये किसका भाग है, ये पर्सनल फेबल का भाग है। स्पेशलनेस एंड इनवल्नरेबल क्या होता है, जो खुद को अपने आप को स्पेशल समझते हैं कि वो है बहुत ही स्पेशल है और उन्हें जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। वो क्या है, सर्वशक्तिमान है और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है।
एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आइडियलिज्म क्या होते हैं? आदर्शवादी, जो खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। बात बात पर, घर में कोई भी बात हो या स्कूल में हो, वो ज़्यादातर क्या एग्जाम्पल देंगे, वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मैंने स्कूल में टीचिंग की क्योंकि दूसरे भी टीचिंग कर रहे थे। यानी कि जब बच्चा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और एक्चुअली में वो नहीं होता। और आर्गुमेंटेटिव क्या होता है? जब वो तर्क वितर्क करता है, हर बात में बहस करते हैं। जैसे हम कहते हैं बेटा घर पे हम कई बार देखते हैं बच्चे को समझाने के लिए हम कुछ बात कहते हैं तो बच्चे क्या कहता है, नहीं 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 ये गलत है, इस काम को हम ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन तर्क वितर्क करना, जब बच्चा जो है आगे से कुछ दूसरी बात को रख देता है। और इनडिसिवनेस क्या होता है? अनिर्णय, जब वो सही और गलत का निर्णय नहीं पाता, उस सिचुएशन को कहते हैं इनडिसिवनेस, अनिर्णय। और अपार्च हाइपोक्रेसी, जब वो दिखावा करता है, चाहे उसके घर में बिल्कुल भी खाने के लाले हो, स्कूल में आकर ऐसा बिहेव करता है जैसे बिना टाटा का लड़का आया हो। सेल्फ कंसर्न, खुद के बारे में सोच, खुद के बारे में पर्सनल फेबल जो पैदा कर लेता है कि वो क्या है, वो जो है सर्वशक्तिमान है, स्पेशल है, यूनिक है। और स्पेशलनेस में भी यही होता है कि वो खुद के बारे में अपने फेबल पैदा कर लेता है कि वो एक बड़े घराने से है, वो चाहे कुछ भी जो है खरीद सकता है, दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो उसी को जो है खरीद सकता है, उसी को जो है पा सकता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही पैसे वाला है। यानी कि इस प्रकार का जो मिथ वो पैदा कर लेता है वो होता है इलवनरेबल, यानी कि सर्वशक्तिमान। यानी कि वो जो है कुछ जो भी चाहे वो पा सकता है, यानी कि जो कुछ भी उसे चाहिए वो पा सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। चाहे वो ऊपर से नीचे छलांग लगा दे, जो है उसे कुछ नहीं होने वाला। वो क्या है? एक स्पेशल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? खुद के बारे में मिथ कि वो जो चाहे वो अपने पावर से खरीद सकता है। क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था अब इसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ली है और अब जो है हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा था और इसका कौन सा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन क्या था कि ए टीनेजर फील दैट नो वन हैज़ एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज़, इट इंडिकेट। जब एक किशोर ये महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया, तो ये किसको इंडिकेट करता है? इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस। हमें पता है कि ये दो तो किसके हैं, ये तो एरिक्सन के द्वारा दिए हुए हैं, ये तो इसके आंसर नहीं है। इमेजिनरी में ऑडियंस को इमेजिन करेगा कि ऑडियंस उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि यहाँ पर बात किसकी गई है? उसकी खुद की फीलिंग की, उसकी खुद की फीलिंग खुद अपने लिए। तो ये कौन सा है? पर्सनल फेबल, यानी कि खुद के लिए एक मिथ पैदा कर लेना, वो क्या होता है? पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल में क्या होता है कि बच्चा खुद के बारे में मिथ पैदा कर लेता है कि उससे जो ज़्यादा गहरा प्यार आज तक किसी ने नहीं किया होगा, यानी कि खुद के बारे में मिथ पैदा करना, वो क्या होता है? पर्सनल फेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, पर्सनल फेबल। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ द इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज ए प्रपोज बाय एल्काइंड। एल्काइंड के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी फॉर्म नहीं है इमेच्योरिटी थिंकिंग की? जो 6 जो है विशेषताएं दी हैं एल्काइंड ने, इनमें से कौन सी नहीं है? आप जानते हैं आइडियलिज्म भी है और आर्गुमेंटेटिवनेस भी है, इनकी आदर्शवादी भी है, बच्चा खुद को सही साबित करने की बातें करता है बार बार, और आर्गुमेंट यानी कि तर्क वितर्क भी करता है, और स्पेशलनेस यानी कि खुद को वो स्पेशल समझता है। कि कौन सा नहीं है इसमें से? ये जो है नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, यानी कि असर्टेटिवनेस। और जो लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, द फीलिंग ऑफ एडोलसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी डिटरमाइंड एज। जब एक किशोर सोचता है कि सब जो है उसी की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अब किसकी बात आई कि दूसरे उसकी तरफ देख रहे हैं। दूसरे क्या है? ऑडियंस। यानी कि जब वो इमेजिन करेगा कि ऑडियंस उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस। पर्सनल फेवर में क्या होता है कि जो खुद अपने बारे में खुद अपने मिथ पैदा कर लेता है, धारणाएं बना लेता है, और ये जो है सेकंड, ये इसकी जो है वो नहीं है, विशेषताएं नहीं है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।